स्मार्ट सिटी जो हमारे अंडमान एंड निकोबार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस विषय में हमने कुछ लोगों से बातें की और जानने की कोशिश करी कि वाकई में स्मार्ट सिटी कितना स्मार्ट है। तो चलिए दिखाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। तो श्री विजयपुरम स्मार्ट सिटी के अंडर में आता है। तो लेकिन यहाँ पे काफी जो लोकल पब्लिक है उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, जैसे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स जो है, स्ट्रीट लाइट्स और ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह यहाँ पे वो लोग इंस्टॉल तो कर दिए हैं बट लाइक ऑपरेशनल नहीं है। और बिजली का भी काफी खपत होते रहता है हमारे यहाँ पे। और कुछ रोड्स भी जो है वो उतना मतलब अच्छा हालत में नहीं है, तो इससे भी काफी दिक्कत होता है खास करके पेशेंट्स वगैरह को। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर, स्मार्ट सिटी के बारे में? स्मार्ट सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। करीब 120 सिटीज़ को लोग स्मार्ट सिटी का दायरे में लाया। ये करीब 6 साल पुराना प्रोजेक्ट है। अंडमान पोर्टब्लेयर पोर्टब्लेयर अभी जो विजयपुरम हुआ, इसको भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें सारा फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें कोई पैसा नहीं लगाना। खाली इनका काम है जमीन एक्वायर करके हैंड ओवर करना। वो जो लैंड एक्विजिशन सबसे बड़ा टफेस्ट जॉब है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, क्योंकि यहाँ लैंड अवेलेबल नहीं है। जो प्राइवेट लैंड अवेलेबल है वो अपना पूरा जमीन में घर बना के बैठा हुआ है, और उसके पास सब्सिट्यूट जगह देने के लिए भी प्रशासन के पास जगह नहीं है। तो उस वजह से कुछ प्रोजेक्ट अटका हुआ है। बाकी जहाँ जहाँ स्पेस अवेलेबल है, जैसे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत में आपका बडीन जेट्टी से लेके फ्लैग पॉइंट तक का कंप्लीट हो चुका है। उसमें हम लोग क्या नाम है, साइकिल ट्रैक भी बनाया, फुटपाथ भी बनाया हुआ, स्ट्रीट लाइट्स भी बनाया, बेंचेस भी डाला हुआ है। उसका आगे फ्लैग पॉइंट से लेके कार्बिन स्कोप तक का 3 फेज में 3 कॉन्ट्रैक्टर्स उसमें एक्टिवली काम कर रहा है। उम्मीद करता है कि ये फेयर वर्किंग सीजन में, फेयर वर्किंग सीजन मीन्स अप टू मई लास्ट तक का यहाँ में फेयर वर्किंग सीजन बोला जाता है। इसके अंतर्गत में वो रोड भी बन जाएगा। उधर में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आता है कि लैंड अवेलेबल नहीं है, वाइडन करने के लिए मुश्किल होता है। फिर भी प्रशासन जितना जमीन लेके एक्वायर करके हैंड ओवर कर रहा है पीडब्ल्यूडी को, उतना हिसाब से बन के जा रहा है। ये हम उम्मीद करते हैं कि ये सीजन में लगभग 90% तक का वर्क हो जाएगा। तो हम लोग को अबरडीन जेट्टी से लेके कार्बिन स्कोप तक का जो रास्ता है, ये एक सुंदर पर्यटक स्थल और लोगों को क्या नाम है, एंजॉयमेंट के लिए, वॉकिंग के लिए, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए अच्छा केंद्र बन जाएगा। बाकी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, जो स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट में है कि हम लोग सारे सीवरेज लाइन को कनेक्ट करके उसको क्या नाम है, सीवरेज ट्रीटमेंट करके उसको री यूज़ करेगा। तो हम लोग का टॉपिकल इतना प्रॉब्लम है, ऊंच नीच वाला ये है, इसमें करने में बहुत दिक्कत है। फिर भी उसका डीपीआर बन गया था, टेंडर कॉल हुआ। एक टेंडर कोई हैडो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो कौंसिल वार्ड है, उसका एक टेंडर कॉल हुआ था शायद 2018-19 में कहीं टेंडर अवार्ड हुआ है। एग्जैक्टली मेरे को डेट याद नहीं है। तो 19 से लेके वो अब तक का काम स्टार्ट नहीं हुआ फिजिकली ग्राउंड पे। हालांकि वो जंगली घाट ये खैतान कल्याण मंडपम के पास में आपको काफ़ी डबल वॉल करूगेटेड पाइप को ला के रखा हुआ, बिगर डैश का, छोटे डैश का, वो देखने को मिलेगा। बट वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ। इसको बेटर तरीके से शायद म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ या स्मार्ट सिटीज़ अथॉरिटीज़ बता सकेगा कि क्यों नहीं हो रहा है, या लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है, या कॉन्ट्रैक्टर की कोई इश्यूज है, या टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम्स है। ये वो लोग ज़्यादा बता सकेगा। जहाँ तक मेरे जानकारी में है कि उनका अभी तक का कॉन्ट्रैक्टर ग्राउंड में कोई काम शुरू नहीं किया। ये स्मार्ट, तो ये एक हो जाने से इसके बाद में और भी 4-5, क्योंकि 4-5 पॉकेट में इसको आपको कैच करके, सीवरेज को कैच करके, फिर वहाँ से उसको ट्रीट करके रिसाइकलिंग करना था। वो पानी को हम लोग उसको वेस्टेज अलग निकालना है, मैन्योर क्रिएट हो सकता है, उसको वाटर अलग से निकाल के हम लोग बाकी उसमें पेड़ पौधा को गार्डनिंग में यूज़ कर सकता है। तो स्मार्ट सिटी जहाँ चल रहा है वहाँ अच्छा है। यहाँ में अभी तक का वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ग्राउंड पे। बाकी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत में ये एक्चुअली इसका स्मार्ट सिटी का नोडल ऑफिसर जो म्यूनसिपैलिटी को बनाया गया, बट उनके पास में इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट की कमी की वजह से कुछ वर्क को पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर किया है। तो जो पीडब्ल्यूडी का हैंड ओवर किया वही वर्क अभी चल रहा है। अभी तो गर्मी का मौसम ऑलमोस्ट आ चुका है, तो पानी की समस्या जो है हम ऑलमोस्ट हर साल देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बढ़ती आबादी के कारण। तो पानी की जो खपत है उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं? वाटर, ये वेल अच्छा सब्जेक्ट आपने उठाया है। ये पानी का
एक तो आपको बता दें कि प्रशासन इसमें बहुत जोर से काम कर रहा है। पानी का हम लोग यूसेज सही तरीका से नहीं कर रहा है। हम लोग यहाँ एक दिन में हम लोग का रिक्वायरमेंट है एज पर WHO के हिसाब से करीब 25 ml होने से म्यूनसिपल एरिया कवर होना चाहिए। 25 मिलियन लीटर होना चाहिए, जबकि हम लोग 32 मिलियन लीटर दे रहे हैं, तब भी ये शॉर्टेज बोल रहे हैं। और हम लोग पास में एक धन्नीगारी डैम है जिसका कैपेसिटी रेस होने के बाद में उसको अगर कंट्रोल्ड वे में चलाएगा तो वो पानी सफिशिएंट है। इसके अलावा प्रशासन ने काला पहाड़ रटलैंड आइलैंड से भी एक सोर्स निकाला है। उसका पीक समर में 4 मिलियन लीटर पानी आता है, तो उसको एनहेंस करने के लिए लोग काम किया है। उसमें वो 12 ml तक आने के लिए अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो वो 12 मिलियन लीटर पानी को भी लाके ये अगर डैम में डालेगा तो ये पानी में शॉर्टेज नहीं होना चाहिए फिलहाल। तो हमारा सजेशन ये है ना कि आप पानी का यूसेज को सही करें हर घर में। आप पूरा पोर्टब्लेयर शहर में कहीं में भी देखिएगा ये ओवरफ्लो होकर पानी वेस्ट जा रहा है। तो वेस्टेज को बचाना है, क्योंकि पानी बहुत ही कीमती है। बड़े बड़े विद्वान बोल के गया है कि अगर अगला वर्ल्ड वॉर होगा तो पानी को लेके होएगा। आज जो प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग तेल को लेके लड़ रहे हैं, बट कल हम लोग पानी को लेके लड़ेगा। तो पानी को बहुत ही प्रीशियसली यूज करना है, इतना जरूरत है। इसके बिना, पानी के बिना आदमी का जीवन संभव नहीं है। नॉट ओनली मनुष्य, हर जीव जंतु का, पेड़ पौधा हो चाहे कोई जानवर हो, कोई भी जीवित प्रजाति के का पानी अत्यावश्यक है। तो पानी को में काम बहुत तेजी से कर रहा है। जल जीवन मिशन में भी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम को चला रखा है। लगभग हम लोग को तो रिकॉर्ड के हिसाब से तो हम लोग जल जीवन मिशन में हम लोग भी देश का पहला या सेकंड यूनियन टेरिटरी है जिसमें 100% अचीव किया है। लेकिन क्या है कि फिर नया घर बनते जाता है तो कुछ छूट जाएगा, हो सकता है। तो हर घर में शुद्ध जल नल के द्वारा पहुंचाने में हम लोग अंडमान निकोबार बहुत आगे है। तो काम तो अच्छा चल रहा है उस पर भी। तो ये देश का हम लोग पहला या दूसरा राज्य है या यूनियन टेरिटरी है जिसमें कि शुद्ध पेयजल सबको घर में पहुंचाता है। ये रेगुलर सप्लाई का एक इश्यूज है। रेगुलर सप्लाई इश्यूज को रटलैंड का जो सेकंड फेज है उसको भी कनेक्ट करने से मैं समझता हूँ कि लगभग आने वाले 10-15 साल के लिए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व रहेगा। तब तक हमको अल्टरनेटिव सोर्स और ढूंढना पड़ेगा कि इसके अलावा हमारा कैपेसिटी कहाँ बढ़ाया जा सकता है करके। ये तो आपको पता है कि हम लोग को करीब करीब 8 महीना यहाँ रेन होता है, सिर्फ 4 महीना की प्रॉब्लम है हम लोग को। 4 महीना का प्रॉब्लम है ये। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने का। जून 15 तारीख से मई लास्ट है, जून 15 से पहले तो रेन हिट कर जाता है। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि स्मार्ट सिटी का जो कहानी है ये हम लोग काफी सालों से सुन रहे हैं। एक्चुअली बात ये है ना कि देखिए, एक स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रहना बहुत जरूरी है। सिंपल सा बात है। आप अगर स्मार्ट काम के लिए आप सोच रहे हो कुछ करने के लिए, तो स्मार्ट वर्कर्स भी चाहिए। सिर्फ पेपर में लिख देने से नहीं होता है कि श्री विजयपुरम इज ए अंडर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के साथ में चल रहा है। फिर भी अगर स्मार्ट सिटी आप बोल रहे हो, अगर इसमें डेवलपमेंट का या चेंजेस का बात कर रहे हो, तो इसका एक टाइम स्पैन दे दीजिए कि अगला 10 साल, अगला 15 साल में जो है स्मार्ट सिटी का काम पूरा होगा। आपका कोई टाइम लाइन नहीं है, आपका कोई मतलब ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट दिखता नहीं है। सिर्फ माइक में बोलने से, भाषण में बोलने से, आपका चैनल्स में बोलने से नहीं होता है। ये मैं एज ए आइलैंडरी में बोल रहा हूं। अगर आप डेवलपमेंट देखोगे तो अंडमान एंड निकोबार में आपका डेवलपमेंट का काफी सारा सिलसिला जो है हुआ है हमारे मोदी सरकार के अंडर में, जो कि पहले हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो अभी मोदी सरकार के आने के बाद जो है पिछले 10 सालों में जो है अंडमान एंड निकोबार का भी काफी सारा डेवलपमेंट हुआ है।
बहुत ही वाइटल और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। आपका इंटरनेट देख लीजिए, आपका जो नॉर्थ एंड मिडिल को जोड़ने के लिए जो बहुत बड़ा 1.5 किलोमीटर बड़ा ब्रिज देख लीजिए, यहाँ का टर्मिनल देख लीजिए। तो ये सब डेवलपमेंट ओके, ये सब डेवलपमेंट जरूरी है, हम सपोर्ट भी करते हैं और बहुत अच्छा है। लेकिन स्मार्ट सिटी तभी बनेगा जब आपका छोटा से छोटा प्रॉब्लम्स जो है तुरंत सॉल्व होता है, या फिर वो प्रॉब्लम्स आना ही नहीं चाहिए स्मार्ट सिटी अगर आप बोल रहे हो तो। आप कब से स्मार्ट सिटी का टैग लगा के अंडमान को दे रहे हो, लेकिन आप मेरे को बताइए यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज कितना स्मार्ट हुआ है, यहाँ पे रोड कितना स्मार्टली बना हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कितना स्मार्टली काम कर रहा है, यहाँ पे वाटर इश्यूज आज भी है, जबकि हमारे पास प्रोविजंस इतना सारा है, इतना सारा रास्ता है वो पानी का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स लोग, ऑफिसर्स लोग कैसे काम कर रहे हैं, ये सब रिसोर्सेस को कैसा वो स्मार्टली यूजफुल बना रहा है, नहीं बना रहा। ओके, अब देखिए यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम से मेरा ख्याल से जितने भी सिटी के अंदर में जितने सिग्नल्स है, आपका ट्रैफिक सिग्नल्स है, उसको मॉडिफाई किया गया। मेरा ख्याल से करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया गया। आज भी वहां पे इंसान खड़ा होके, तो ट्रैफिक पुलिस लेडी हो या जेंट्स हो, खड़ा होके डायरेक्शन दिखा रहा है। कहां से आप स्मार्ट सिटी का बात कर रहे हो? आपका तो मतलब स्मार्ट सिटी के नाम से यहाँ पे स्मार्टली काम दिखता ही नहीं है। तो हाँ, आइलैंडर्स लोग कहां से देखे कि, कहां से बोले कि ये स्मार्ट सिटी है या स्मार्ट सिटी की ओर जा रहा है? अगर स्मार्ट सिटी की ओर जा रहा है तो एक काम दिखना चाहिए ना। ठीक है भाई, 5 साल पहले ये इश्यू हुआ था, आज एकदम सॉल्व हो गया है। या फिर आप बोल दीजिए कि देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, ये रोड का प्रॉब्लम अगला 10 साल तक चलेगा। आपको तो वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि आप एक टाइम फ्रेम बनाओ स्मार्टली, और स्मार्टली एक डेट दो या फिर एक दायरा दो कि भैया अगला 5 साल में, अगला 10 साल में जो है आपका ये काम हम एडमिनिस्ट्रेशन से बोल रहे हैं कि कंप्लीट करके देंगे या टोटली रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप सोचिए, यहाँ पे ये एक आइलैंड है, यहाँ पे मतलब बिखरा हुआ आइलैंड्स है। हमारा कनेक्टिविटी रोड के साथ साथ बहुत वाइटल हो जाता है शिप का भी। हमें बोला जाता है रोड इज द लाइफलाइन ऑफ द कंट्री, लेकिन हमारे आइलैंडर्स के लिए शिप इज ऑल्सो अ लाइफलाइन ऑफ आवर आइलैंडर्स। तो इसके ऊपर में कितना सीरियसली हमारा एडमिनिस्ट्रेशन या शिपिंग डिपार्टमेंट सोच रहा है, कितना स्मार्टली सोच रहा है। इंग्लिश का वर्ड स्मार्ट लगा लेने से ही वो बंदा या फिर वो जगह स्मार्ट नहीं हो जाता है। उसके लिए स्मार्ट बनना पड़ता है, खुद को बनाना पड़ता है या वो जगह को बनाना पड़ता है, तब जाके वो सेट होता है। आपका स्मार्ट सिटी के नाम से क्या आपके पास फंड नहीं आ रहा है? स्मार्ट सिटी के नाम से आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहा है? क्या हो रहा है वो सबका? यहां पे ऐसा क्या रिपोर्ट सेंटर को जा रहा है यहां से? यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, जो रिपोर्टिंग करते हैं हमारे होम मिनिस्टर या सेंट्रल को, वो ऐसा क्या रिपोर्ट दे रहा है कि वहां से भी कोई आवाज नहीं आ रहा है? या तो झूठ बोल रहे हैं कि काम चल रहा है, काम हो गया है, एक झूठ, या फिर उनको भी फर्क नहीं पड़ता है कि अंडमान में जो हो रहा है, नाम के लिए बोल दिया है, खुश रहने दो सुन के। हम लोग तो ऐसा नहीं चाहेंगे। हमारे दूर दराज के एरिया के बच्चे भी स्मार्ट हो रहे हैं, भले सिटी स्मार्ट ना हो, लेकिन गांव के लोग स्मार्ट हो रहे हैं। उनको क्या जवाब देंगे? सरकार ही यहाँ पे आके उनको क्या जवाब देंगे? यहाँ पे जो लोग पॉलिटिशियन खुद को बोलते हैं, जो वोट बैंक के टाइम में घर घर में जाके वोट्स मांगते हैं, उन लोग इन्हीं आइलैंडर्स के सामने में आज क्या जवाब देंगे? अगर सेंटर से नहीं हो रहा है, कम से कम यहाँ के पॉलिटिशियंस या यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास में उतना गुर्दा है, उतना हिम्मत है कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन से लड़के जो है ये काम करवा के दिखा सके। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, कितना पॉलिटिशियंस जो है रोड में आके आवाज उठाया है अपने ही वोटर्स के लिए।
यहाँ पे रोड इश्यूज हो रहा है, यहाँ पे रोड इश्यूज के कारण, खराब रोड के कारण लोग एक्सीडेंट्स हो रहा है, मर रहे हैं। हमारा कौन सा पॉलिटिशियन जेन्युइनली या कौन सा पॉलिटिकल पार्टी जो है आपका सीरियसली इसको रिजॉल्व करने के लिए काम कर रहा है? एक्सेप्ट कुछ एनजीओ, एक्सेप्ट कुछ ऐसे लोग जिसको पागल बोला जाता है। अगर ये सब आवाज जोर से उठाते हैं लोगों के बीच में तो शर्म आता है उनको आवाज उठाने। ये बहुत ही सीरियस मामला है। हमारा घर के ही लोग सुधार सकेंगे, बाहर वाले लोग कभी नहीं सुधार सकेंगे। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आइलैंडर्स से कि या तो खुद ऐसा बने या फिर इतना ताकत रखे कि जिसको आप वोट दे रहे हैं उन लोग से काम करवाए। यही है स्मार्ट वे ऑफ वर्क, यही है आइलैंडर्स का स्मार्ट थिंकिंग कि या तो खुद उतर जाए फील्ड में या फिर जिसको उतरना चाहिए उसको गर्दन पकड़ के उतारे। देख भाई, स्मार्ट सिटी में तो केवल मेरे को सीशोर रोड का सिवा कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। शीशोर में जब चल रहा है डेवलपमेंट, उसका सिवा स्मार्ट सिटी का भी कुछ दिखाई दे रहा है आपको उधर में? कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं बिल्कुल इधर होता। अब देखिए, स्मार्ट सिटी का नाम से एक पोल में जाकर लाइट, ऐसी यहाँ का करंट का कंजम्पशन है, उसके ऊपर से पोल में लाइट डाल के लेके जाकर जला के रखे हैं। स्मार्ट सिटी बोलने से 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। स्मार्ट सिटी बोलने से 24 आवर्स वाटर से हर एवरीडे वाटर सप्लाई होना। स्मार्ट सिटी बोलने से नीट एंड क्लीन होना। और यहाँ भी देखिए, शाम को निकलिए, मच्छर देखिए कितना मारता है। ये मच्छर का भी, ये भी किसी को भी डेंगू स्टार्ट नहीं हुआ, जैसी बीमारी स्टार्ट होगा तब इनको जागना, कान कड़ा हो जाएगा। ठीक है, स्मार्ट सिटी के लिए, क्योंकि देखिए सफाई करना है तो हर दिन घर सफाई करना है। ठीक है, आप साल में एक बार कोई बीमार पड़ के मर जाएगा तब जाके आपको जागेगा, जाके सफाई करेगा। ये तरीका है? ये बोलते नहीं, ये नहीं। हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना ये इस तरह कोई लॉ ही नहीं है ना, पनिशमेंट लॉ। आप काम नहीं करते तो आपको पनिशमेंट मिलना बोल के, ऐसा कुछ लॉ होता तो ये सब कुछ सुधर जाता। अभी देखिए 2000 करोड़ रुपए का फंडिंग यहाँ दिया गया स्मार्ट सिटी के लिए। अभी कितना खर्चा हुआ पब्लिक डोमेन में रखे हैं इन लोग, पब्लिक डोमेन में रखे हैं। कितना खर्चा हुआ, क्या सामान, क्या कुछ नहीं है। कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी पार्टी आए, बट पिछले पार्टी से ये पार्टी थोड़ा बेहतर कर रहे का उम्मीद था, बट उतना नहीं दिखाई दे रहा है। पोर्टब्लेयर में बाहर होता होगा, बट अंडमान में ये चीज नहीं दिखाई दे रहा है। मैं 100% इसका ये आश्वासन दे सकता हूं, क्योंकि पब्लिक के सामने है ये चीज। स्मार्ट सिटी बोलने से कैसा रहना भाई? आइए चलिए दिखाएंगे स्मार्ट सिटी के हिसाब में। विशाखापट्टनम देखिए, ग्रीनरी बढ़ाएगा, ग्रीनरी को प्रमोट करना, पेड़ पौधा सब लगवाना, ये होता है स्मार्ट सिटी। ये तो खाली तूप पॉलिश करके बैठे हैं। अभी रोड ही देख लिया ना, आधा अधूरा। अब देख लो भाई, अभी रोड देख लो, आपको दिखा देगा मन तो मेरे साथ में चलिए। रोड देखिए, जैसे नितिन गडकरी आए थे उनको दिखाने के लिए 4-5 लोड लेके डाल दिए, बाकी आगे जाएगा तो अप एंड डाउन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये सिर्फ तूप पॉलिश के लिए काम करता है एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ हम तो डायरेक्टली बोलता भैया, एडमिनिस्ट्रेशन तूप पॉलिश का काम करता है। ये स्मार्ट सिटी के हिसाब में कोई कुछ नहीं कर रहा है। यदि मैं कुछ बोल दिया तो बस मेरा बैकग्राउंड खोदने लग जाएंगे, हम क्या करता, हम क्या। भाई हम कुछ नहीं करता, हम आम आदमी है। ठीक है, आम आदमी के थ्रू से मेरे यहाँ एज ए आइलैंडर का थ्रू में आइलैंड का डेवलपमेंट का हिसाब में मेरा दर्द, मेरा पर्सनल ओपिनियन में कह रहा हूं। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप इसके बारे में? नहीं, वही तो बोल रहा हूँ ना, जब प्रशासन चाहेगा हमको कोई चीज को डेवलप करना है, कुछ आगे बढ़ना, क्योंकि यहाँ में अधिकार नेताओं को नहीं है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पीआरआई को नहीं है। यहाँ में कोई जगह अधिकार नहीं है, सारा अधिकार तो छीन के रखे हैं आईएएस पावर। जब अधिकार उनको मिलेगा, पीआरआई को अधिकार मिलेगा, देन हम लोग पीआरआई को पकड़ के उनको डांट सकते, उनको पूछ सकते, उनको किसी तरह का हम लोग ब्लेम कर सकते। बट ये पीआरआई को बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया ना। सारा कुछ तो एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ में। यू हैव टू रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मैं कैमरामैन नीरज के साथ नवनीत, अंडमान लाइव से।